उत्तरी बिहार उद्यान समिति दरभंगा द्वारा 33वीं पुष्प प्रदर्शनी सह आनंद मेला 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, जो प्रधान डाकघर लाल बाग दरभंगा के सामने है, वहां आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी गई कि यह आयोजन बच्चों और परिवार को इको फ्रेंडली आदत अपने घर से ही आरंभ करने की प्रेरणा देता है। संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यों का यह मानना है कि बागवानी के द्वारा जनसाधारण और समाज में एक प्रकृति से जुड़े जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व की भावना का संचार और विस्तार किया जा सकता है। संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर लता खेतान ने पत्रकारों से कहा कि यह जानकारी दी कि 28 और 29 दिसंबर को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में पौधों का संकलन किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। 28 तारीख को बड़े पौधे और 29 तारीख को सभी प्रकार के पौधे लाइब्रेरी में एकत्रित किए जाएंगे। 30 दिसंबर को कट फ्लावर, माला, टेबल डेकोरेशन, बुके और अन्य प्रदर्शनी के लायक सामग्री 1 बजे दिन तक स्वीकार की जाएगी। 30 दिसंबर को ही दिन के 2 बजे देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, जो दिल्ली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूसा और दरभंगा के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न कैटेगरी में सजाए गए पौधों का जजमेंट किया जाएगा और सभी कैटेगरी में श्रेष्ठ विजेताओं का चुनाव भी किया जाएगा। महासचिव राघवेंद्र कुमार ने बताया कि 30 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे बच्चों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता निकाली जाएगी शहर में। तत्पश्चात पेंटिंग प्रतियोगिता स्कूली बच्चों के बीच की जाएगी। 31 दिसंबर को प्रातः पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा और इस समय विजेताओं की भी घोषणा की जाएगी। सुबह 31 दिसंबर को 10:30 बजे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा उद्घाटन भी होगा और उसके उपरांत पुष्प प्रदर्शनी सह आनंद मेला आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक पुष्प प्रदर्शनी आम जन के लिए खुली रहेगी। आज का जो प्रेस वार्ता है, खासकर उत्तरी बिहार उद्यान समिति की 33वीं फ्लावर शो पुष्प प्रदर्शनी 31 और 1 जो आम जनमानस के लिए स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, दरभंगा वासियों से आग्रह करते हैं कि वो उस दिन आकर के इस फूलों की बगिया में आनंद लें और अच्छे अच्छे फूलों का लुत्फ उठावें। और साथ में पहले तो हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि वो डिटेल्स आपको बताएंगे। का 34वां साल है, लेकिन फ्लावर शो 33वां है। एक साल कोरोना में हम लोगों ने फ्लावर शो नहीं कर पाए थे हम लोग, और जो हम लोग 92 में फ्लावर शो किए थे उस वक्त और आज बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये फ्लावर शो रेगुलर चलेगा और इतना अच्छा से चलेगा। और बाकी डिटेल आपको फ्लावर शो के बारे में अध्यक्षा जी, सेक्रेटरी साहब और हमारे पूर्व सेक्रेटरी विनोद सरावगी जी बतला चुके हैं। मैं विशेष आपको उस संबंध में नहीं बता पाऊँगा, या मतलब कि फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और आपके द्वारा मेरा जितने भी दरभंगा के लोग हैं या दरभंगा के आसपास के लोग हैं, उनसे करवत प्रार्थना है कि आप आवें, ये शो देखें, क्योंकि फिर ये साल में एक ही बार होता है और आपको एक ही बार मौका मिलेगा। और जो एंट्री फ़ी की जो बात थी, वो एंट्री फ़ी हम लोग कोई इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको एंट्री करवानी है, वो जस्ट एक टोकन है। और इस बार 30 रुपया पर पर्सन जो है वो एंट्री की कूपन की है, और वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें हाँ एज ए टोकन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इससे हमारा शो चल जाएगा। शो में बहुत खर्चा होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रूटनी करने के लिए हम लोग जो है सो एंट्री फ़ी रखे हुए हैं, और शुरू से ही रखे हुए हैं। जब से ये शो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, पहला जो 92 में हुआ था, उस वक्त से एंट्री फ़ी है। सर आप दरभंगे में, जैसा कि डॉक्टर रामबाबू खेतान ने बताया, 1992 से हम लोग पुष्प प्रदर्शनी लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बिहार में ये इकलौती पुष्प प्रदर्शनी है जो कि लगातार 32 सालों से लग रही है। ये इतिहास है दरभंगे का, या बिहार में पहली प्रदर्शनी 32 सालों से लगातार लग रही है। जहाँ तक अभी नियाज जी ने पूछा कि जो है सो आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं आपको बता दूं कि 1992 में जिस समय हम लोगों ने प्रदर्शनी शुरुआत की थी, उस समय आप किसी भी नर्सरी में चले जाते दरभंगे में, तो आपको आम लीची के सिवा जो है सो कोई दूसरा पौधा नहीं मिलता। लेकिन आज ये स्थिति है कि रोज़ नर्सरी नई नई खुल रही है,
और उस नर्सरी में आपको कलकत्ते से लेकर बेंगलुरु तक के पौधे उपलब्ध हो रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी जो है सो जागरूकता बढ़ी है। बहुत लोग पौधा लगाना अब शुरू कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि पौधा नहीं लगा रहे, लेकिन बस यही है कि अब थोड़ा पार्टिसिपेट करने में लोग हिचकते हैं कि अब पौधा लेके आए और फिर ले करके वापस जाए। हालांकि हम लोग जो है सो प्रदर्शनी के माध्यम से मुफ्त में सुविधा भी देते हैं कि आपके यहाँ से पौधा हम उठाएंगे और फिर पौधा पहुँचवाएंगे। ऐसी भी व्यवस्था है। तो जागरूकता के नाम पर तो बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से आपने जो ये प्रश्न किया ना कि बहुत से जगह अभी भी खाली पड़े हुए हैं, तो इसमें तो प्रयास अभी भी ज़रूरत है कि अब सड़क के दोनों बगल आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे दोनों बगल शहर के जो है सो बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, हरियाली काफ़ी है। सर्वप्रथम नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी अपनी पुष्प प्रदर्शनी के लिए तो जाना जा ही रहा है, जो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। लेकिन विगत कई वर्षों से हम लोगों ने स्कूली बच्चों को का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो हमारा पेंटिंग कंपटीशन से ये सीमित रहता था, वो अब कई वर्षों से हम लोगों ने बच्चों के लिए कई इसमें कार्यक्रम, जैसे सर्वप्रथम इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए हमने बच्चों को ये सलाह दी है कि वो एटलीस्ट अपने स्कूल से 25 पॉट्स, यानी हर एक बच्चा एक पॉट घर में लगाएगा और वो अपने स्कूल को जमा करेगा। और इस तरह कम से कम 25 से 30 पॉट हर स्कूल अगर सबमिट करेंगे बच्चे के द्वारा, तो एक तो ये उनके बच्चों के अंदर पौधे को लगाने की भावना तो जागृत होगी ही, साथ में हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है जो बच्चों के लिए रहता है, वो ट्रे गार्डनिंग के प्रति अवेयरनेस करवाना। ये सारे कार्यक्रम हमारे 30 और 31 से शुरू हो जाएंगे। 30 तारीख को हम लोग ट्रे गार्डनिंग का सबमिशन करवाएंगे। 31 तारीख को बच्चों के लिए स्पेशली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग फूड से अवेयरनेस बच्चों को करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये हॉर्टिकल्चर सिर्फ फ्लावर के लिए नहीं है, वेजिटेबल्स के लिए भी जाना जा रहा है। तो फूड से अवेयरनेस के लिए हमने फ्लेमलेस कुकिंग का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें छोटे बच्चे की भागीदारी होगी। और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रतियोगिता हमने रखी है। 2 to 3 मिनट्स का टॉक है, जो कि बच्चे को ये अवेयर करवाएगा कि सोशल मीडिया से बच्चे अभी आजकल इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि सोशल मीडिया में दिए गए विज्ञापन को देख करके वो कई खाने वाले प्रोडक्ट हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं अपने जीवन में, और फिर उससे कई बीमारियों से सामना करना पड़ता है उन्हें। तो मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है या जो प्रोडक्ट्स है, उस पे बच्चे 2 to 3 मिनट्स अपना टॉक रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि क्या ऐसे ऐड को देख करके उन चीज़ों को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेना वो उनके लिए सही है या गलत है। इसके अलावा 2 मिनट और मैं आप लोग से चाहूँगी कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, जैसा अभी बताया गया है कि इको क्लब की स्थापना हो चुकी है, बिहार सरकार के द्वारा इको क्लब की स्थापना हर एक गवर्नमेंट स्कूल में हो चुकी है, जिसकी सर्वे हम लोग लगातार कर रहे हैं। और कई स्कूल ऐसी है जो इको क्लब पे अपना काम भी कर रही है। मैं यहाँ के जो भी शिक्षा विभाग के हैं, DO साहब से लेके अन्य अधिकारियों से भी कहूँगी कि ये एक बहुत सराहनीय कदम है बिहार सरकार के द्वारा, जो उन्होंने स्कूल में इको क्लब की स्थापना की। और हम लोग भी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कम से कम सरकारी स्कूल को हम लोग मौका दें कि इको क्लब इस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसके लिए रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश विंटर वैकेशन हो जाने के कारण बच्चे का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट स्कूल का कम हुआ था और प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन इस बार हमारी कोशिश पुनः जारी रहेगी ताकि वो बच्चे भी आएँ और अपनी भागीदारी निभाएँ। जी, हमारे दरभंगा शहर में फ्लावर शो हो रहा है 31 और 1 को। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब आके देखें और फ्लावर्स का महत्व समझें और अपने घर में जाकर के फ्लावर्स लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हरियाली आए, सबके जीवन में भी आए और ऐसे भी आए। NVHS, मैं अपने संस्थान की ओर से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप लोगों ने, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ने भी बतलाया कि हमारा जो कोई प्रोग्राम्स है उनके बारे में डिटेल्स बतला दिया गया है। हमारा जो सोसाइटी है NVHS, उसका जो मेन मोटो है कि कैसे हम लोग अपने पब्लिक के पास में अवेयर करें कि कैसे वो मैक्सिमम पौधे को लगाएं।
क्योंकि अभी जो कोविड जो गई है जिसमें लोगों की जानें ऑक्सीजन के बगैर गई है और इसका मेन सोर्स हमारा पौधा है। तो जब तक हम अपने मेन सोर्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने उस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि अभी राघवेंद्र जी ने बताया कि आप लोग चौथे पिलर हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, इस कारण से मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज अपने पब्लिक के बीच में देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग आए, इस प्रोग्राम को देखें, इनके बारे में जानें कि पौधे का क्या महत्व है। पौधे के बगैर हरियाली नहीं हो सकती है, हरियाली के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हरियाली रहेगी तो ऑक्सीजन रहेगा, पर्यावरण हमारा शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। इस कारण से मैं आपके माध्यम से अपने पब्लिक को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हमारे शो को देखें और लाभान्वित हुए। 35वें फ्लावर शो में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूं जो हरियाली के ऊपर काम करती है। बहुत तरह का आनंद मेला और बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन ये एक यूनिक चीज़ है जो कि हम लोग जिस पर काम करते हैं और इतने मतलब जो है सो वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स जो है, जो कि केवल फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं, हम कैक्टस को भी प्राइज़ देते हैं और गुलाब को भी प्राइज़ देते हैं। अलग अलग वैरायटी, ऐसा नहीं है कि आपको फ्लावर उगाना है। और हम लोग ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि आप अगर माने पुष्प के प्रति संवेदना रखते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति संवेदना रखते हैं, तो आप शो में आइए, 5 रुपये का एक पौधा खरीदिए हमारे यहाँ से और अपने छत पे जाके गमले में लगाइए। और जब वो फूल देता है तब सोचिए कितनी खुशी आपको होगी। और यही हम लोगों का जो संदेश है, उसी के कारण आज हम लोग देख पा रहे हैं कि विभिन्न छतों पे लोग जो यहाँ से हमारे यहाँ से पौधे ले जाते हैं और उन पौधों को लगाते हैं, तो अगली बार फिर आते हैं और बहुत ज़्यादा फूल ले जाते हैं, पौधे ले जाते हैं। तो यही हम लोगों का एक संदेश है फ्लावर शो करने का, और इसमें हम लोग खड़े उतर रहे हैं और 33वें पड़ाव पे पहुँचे हैं। आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा है। दरभंगा की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, एक न एक पौधे ज़रूर ले जाएं और अपने छतों पे लगाएं। हरियाली की जो मुहिम है उसमें भी आप हम लोगों के साथ हों।